Okay, so few days back somebody asked me about कि सर मेरी जो पहले रिलेशनशिप थी उसमें पहले तो वो सामने वाला जो इंसान था वो काफी टाइम देता था, रिस्पेक्ट देता था एंड इंटरेस्ट लेकर के बातचीत भी करता था, बट आजकल द पर्सन इज इग्नोरिंग मी एंड लाइक वो उतना ध्यान नहीं देता जैसे पहले वाली बात थी, वो अब नहीं रही है. सो व्हाट शुड आई डू? शुड आई मूव ऑन या मेरे को क्या करना चाहिए ऐसे में? तो I gave the solution to the person, but the thing is, I'll like to highlight one of the aspects in this particular case, जो हो सकता है कि आपके लिए एक लर्निंग निकल के आए, अच्छी लर्निंग निकल के आए. The thing is, when I asked the person कि आप कहाँ पर हैं, अभी क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज में हैं, तो उन्होंने बताया कि वो कॉलेज में है करेंटली. एंड माई फ्रेंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये वन ऑफ द लर्निंग्स है, मैं अपनी खुद की लाइफ से ही देख करके ऑब्जर्व करके बोल रहा हूँ ये. The thing is, मैंने ऐसा देखा है कि जो भी कॉलेजेस वगैरह में रिलेशनशिप्स बनती है, इसकी पहले बनती हैं, जनरली उसमें से 80% आगे नहीं जा पाती हैं, नहीं चल पाती हैं. एंड द रीजन इज क्वाइट सिंपल, बिकॉज वहां पर क्या होता है कि जब तक आप एक पर्टिकुलर एज तक नहीं पहुंचे हो, या फॉर एग्जाम्पल आप कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं करने लगे हो या थोड़ा सेटल नहीं हो गए हो अपने करियर वाइज, तब तक आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं. जब आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं एंड अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं इसमें, इस पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ में, तो उनकी लाइफ में भी इतने ही चेंजेस आ रहे होंगे. एंड जब इतनी डायनेमिक्स इन्वॉल्व होती है, इतने ज्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं आप दोनों की लाइफ में, तो वहां पर एक पर्टिकुलर इंसान के साथ रहना और उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स भी चेंज होंगी ऑन द विद टाइम. और उसके साथ वहां पर ऐसा सोचना कि हाँ ये सेम वही इंसान रहेगा या रहेगी जो ये पहले 1 साल पहले या 2 साल पहले था या थी, वो इट्स क्वाइट अनरियलिस्टिक एक्चुअली. ये हो सकता है कि जब वो करियर में सेटल हो चुके हैं या फिर जब वो सेटल हो गए अपनी लाइफ में, उसके बाद कहीं ना कहीं इतने ज्यादा चेंजेस ना दिखाई दे और आप अडेप्ट कर लो उन चेंजेस के साथ सामने वाले इंसान के. बट जब तक वो खुद सेटल्ड नहीं है, वो खुद स्टेबल नहीं है सामने वाला इंसान, तब तक आप अगर उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो तो देन जस्ट बी अवेयर अबाउट दिस कि हाँ सामने वाले इंसान की लाइफ में अभी और चेंजेस आने बाकी हैं और आएंगे भी सही. जनरली ये हम अवेयर नहीं रहते हैं इस बारे इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, एंड उसकी वजह से फिर हमें हर्ट फील होता है एंड लगता है कि यार सामने वाला इंसान तो बदल रहा है बहुत ज्यादा. अरे वो बदल नहीं रहा है. द थिंग इज, नेचर का रूल है, बदलेगा तो सही ना. वो अभी इस टाइम पर खुद अपने आप को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है. तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस. दैट इज द रीजन कॉलेज वगैरह तक जो रिलेशंस बनते हैं वो 80% नहीं चलते हैं आगे. ये मैंने अपने खुद के कॉलेज में भी देखा है. 20% उसमें से आगे चले हैं और अभी भी चल रहे हैं. आई एम एबल टू सी दैट ऑल्सो. बट इट्स ऑल अबाउट कि कौन कितना कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करने को तैयार है अपने पार्टनर के साथ. इट्स ऑल अबाउट द चॉइस यू आर मेकिंग एंड दैट्स नॉट लव. उसमें उन्होंने उसको प्यार का नाम दे दिया था कि हमारे बीच में तो बहुत प्यार था. प्यार एक्चुअल में कभी खत्म नहीं होता. प्यार क्या होता है वो मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं इसकी पिछले लर्निंग वाली में, कि ट्रू लव इज अ फीलिंग जिसके लिए आपको दूसरे इंसान की नीड नहीं होती है. इसको मैं और क्लियर करूंगा अच्छे से एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट में. बाकी आई होप दिस क्लियर समथिंग कि हो सकता है कि आप जिसके साथ इन्वॉल्व हो इस टाइम पर, अगर आप कॉलेज वगैरह में हैं, तो द पर्सन विल चेंज इवेंचुअली, बिकॉज ये वो फेज है लाइफ का जहां पर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं एंड यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट. उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं कि सामने वाला बदल गया करके. आई होप दिस हेल्प्स. चलिए, जय श्री कृष्ण.